मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा, आज हम इस पाठ में आनुवंशिकता एवं विभिन्नता जो आपका जीव विज्ञान का पाठ है, इसमें लिंग सहलग्न लक्षण के विषय में बताएंगे। हमने आपको इसके पूर्व एक नाम बताया था जिसे आप वर्णांधता कहते हैं। यह जो कलर ब्लाइंडनेस है, वर्णांधता है, जिसे आप वर्ड मीन्स कह लीजिए, तो बात आती है रंग, और अंधता मीन्स होता है कि देखने में असक्षमता। अर्थात वर्णांधता वह रोग है जिसमें एक व्यक्ति दो रंग, स्पेशली लाल और हरे रंग की बात चल रही है, उसमें वह डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाता है। इस बात को मैं पूर्वत आपको बताया भी हूं। अब ऐसे रोग जो हैं, इन लोगों को ऐसे स्थान पर सर्विस नहीं मिल पाती है जहां सिग्नल देख करके काम होता है। क्योंकि सिग्नल के लिए या ट्रैफिक के लिए या किसी प्रकार के ऐसे संकेत के लिए लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इन व्यक्तियों को जहां ऐसे सिग्नल, लाल और हरे रंग के सिग्नल दे करके काम करना होता है, उन स्थानों पर उनको नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो उसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाती है। अब इसकी वंशागति कैसे होती है, इसके विषय में सोचिए। एक व्यक्ति जो कि एक महिला है जो सामान्य है, और एक पुरुष जो वर्णांध है, अगर इनके बीच में मैरिज करा दिया जाए तो इनकी संतानें कैसे आएंगी? पहला कंडीशन, महिला सामान्य, पुरुष वर्णांध। ये सामान्य मादा यहां आप कर लीजिए, और यहां वर्णांध पुरुष लिख लीजिए। तो चूंकि यहाँ पे एक यक्ष पर इस वर्णांध की जीन की उपस्थिति है, दूसरा वाई है, इसलिए ये वर्णांध हो जाएगा। तो आप मेंडेलियन रूल के अनुसार इस तरीके से लिखते हैं कि यह जो महिला होगी, मादा होगी, यह वाहक होगी, क्योंकि इसके केवल एक यक्ष पर यह वर्णांध का जीन उपस्थित है। और वहीं दूसरी तरफ यह लड़का जो होगा वह क्या होगा? आपका सामान्य होगा, सामान्य पुरुष होगा, ये वाहक लड़की होगी, और यह लड़की जो होगी यह भी वाहक होगी, यह वाहक लड़की होगी, और इस प्रकार यह एक जो है सामान्य लड़का होगा या पुरुष होगा। तो अगर पुरुष जो है वर्णांध है और लड़की सामान्य है, मादा सामान्य है, तो आने वाली संतानों में जितनी लड़कियां होंगी सब वाहक होंगी, कैरियर होंगी। क्योंकि जब इसने एक्स क्रोमोसोम डोनेट किया तो मादा के पास चूंकि एक्स क्रोमोसोम है, इस प्रकार ये वाहक हो गई, और पुरुष जो है सबके सब सामान्य पैदा हुए। एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन ये बनता है कि एक जो लड़की है वो वाहक कर ली जाए और पुरुष जो है वर्णांध कर लिया जाए, तो ये दूसरी कंडीशन भी बन सकती है। यहाँ वाहक मादा कर लिया जाए तो ये वाहक मादा। ऐसी दशा में इससे जो ये लड़की होगी, या देखिए इसके दोनों एक्स पर वर्णांधता के जीन है, इसलिए वर्णांध लड़की होगी, वर्णांध लड़की। दूसरी तरफ यह आपका जो होगा वर्णांध लड़का होगा। तीसरी तरफ ये
वाहक लड़की होगी। चौथी तरफ ये आपका सामान्य लड़का होगा। तो आपने ये देखा कि इसमें जितने बच्चे हैं सब अलग अलग आ रहे हैं। 25% इसका आ रहा है, 25% ये भी है, 25% ये भी है और 25% ये भी है। अर्थात जब वाहक मादा रहेगी और वाणांध पुरुष रहेगा तो ये बात होगी। तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि मादा को आप क्या कर लीजिए, वाणांध कर लीजिए और पुरुष को सामान्य कर लीजिए। अगर मादा को आप वाणांध कर लेते हैं और पुरुष को सामान्य कर लेते हैं तब ये इस दशा में देखिए क्या होगा। यहां आपने पुरुष को सामान्य कर लिया, मादा को वाणांध कर लिया। ऐसी दशा में यह आपका जो एक ये जो हो गई मादा, ये कैसी हो गई, वाहक हो गई। दूसरी चीज ये लड़का क्या हो गया, वाणांध हो गया। ये लड़की क्या हो गई, वाहक हो गई, वाहक मादा हो गई। यहाँ आपने तीसरे स्टेज में क्या देखा, लड़का क्या हो गया, वाणांध हो गया। तो आप यह कहेंगे कि अगर मादा जो होगी वह आपकी कैसी होगी, वाणांध होगी, तो सारे के सारे उसके लड़के, अगर पुरुष सामान्य होगा तो लड़के सब क्या होंगे, वाणांध होंगे, बाकी लड़कियां क्या होंगी, कैरियर होंगी। एक और दशा हो सकती है कि दोनों वाणांध हो, मतलब महिला और पुरुष दोनों वाणांध हो, तो इनके बच्चे कैसे होंगे। तो इनके बच्चे अगर दोनों को आप कर लेते हैं तो आप पाएंगे इनके बच्चे जो होंगे ये सब के सब वाणांध ही होंगे। यह तो बात आपकी वाणांधता की थी। अब इसी से रिलेटेड एक बात और आती है जिसे आप हीमोफीलिया का रोग या ब्लीडर का रोग कहते हैं। इस रोग में एक ऐसा व्यक्ति जिसको माइनर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, उसका भी ब्लड इतना ज्यादा एक्सेसिव बह जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है कि वह उसके लिए घातक साबित होता है। अर्थात ब्लड के क्लॉट करने का जो फैक्टर है, यह एक जीन के रेसेसिव कैरेक्टर होने के कारण यह नहीं संभव हो पाता है कि ब्लड सतह पर आने के बाद क्लॉट कर पाए। तो इस रोग की जो आप वंशागति देखते हैं, जस्ट अभी जैसे वाणांधता का बताया गया उसी तरीके से इसका भी होता है। लेकिन लक्षण क्या है कि माइनर चोट में भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और यह इसलिए कि उसमें एक रेसेसिव कैरेक्टर जीन ऐसा है कि जो ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता है। तो एक बात। दूसरी बात, हम लोग जो है सामान्य व्यक्ति हैं, ऐसे माइनर चोट लगता है तो सतह पर आने के बाद लगभग कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद रक्त अपने आप क्लॉट कर जाता है सतह पर बॉडी के, और वो थक्का जम करके ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए यह छोटी सी भी दुर्घटना घातक हो सकती है। तो उनमें कैसे क्या होता है, इस बात को सुनिए। आपने जिस बात को यहाँ वाणांधता लिखा है वहीं आप अब क्या कर लीजिएगा, हीमोफीलिया कर लीजिए। तो यहाँ आपने हीमोफीलिया लिख लिया। तो अब यह हीमोफीलिया जो है इसका लक्षण आपको बता ही दिया गया कि व्यक्ति से एक्सेसिव ब्लीडिंग हो। यह पहला कंडीशन दिया जा रहा है, मादा जो है हीमोफिलिक है और पुरुष भी हीमोफिलिक है। इसका सारे संतानें कैसी होंगी, हीमोफिलिक ही होंगी।
अब आपने मादा को कैरियर कर दिया, मादा यहाँ वाहक हो गई और यहाँ पुरुष हीमोफिलिक हो गया। तो इनकी संतानें में क्या होगा, देखिए ये लड़की क्या होगी, हीमोफिलिक होगी, क्योंकि दोनों पे हीमोफीलिया के जीन उपस्थित होगा। ये लड़का भी हीमोफिलिक होगा क्योंकि यहाँ भी हीमोफीलिया की जीन उपस्थित है, रेसेसिव करेक्टर। एक लड़की जो है यह वाहक हो गई और एक लड़का क्या हो गया, सामान्य हो गया। अर्थात आपने यह कहा कि अगर महिला वाहक हो पुरुष हीमोफिलिक हो तो इनकी संतानों की जो प्राकीयता बनती है आने की, वहां पे आप एक लड़की जो होगी 25% जो लड़की होगी वो कैसी होगी, आपकी रोग से ग्रसित होगी। दूसरी तरफ ये 25% लड़का है, यह भी रोग से ग्रसित होगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस कंडीशन में यहाँ जो 25% लड़की होगी यह भी कैसी होगी, कैरियर होगी, और एक 25% लड़का क्या होगा, सामान्य होगा। तो ये दशा तब बनती है आपकी जब वाहक मादा होगी और पुरुष कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। हाँ, तो ये दशा बनती है। एक तीसरी दशा आप कर लेते हैं कि यहाँ सामान्य पुरुष कर लीजिए और दोनों महिला जो होगी कैसी हो जाए, आपकी रोग से ग्रसित हो जाए, हीमोफिलिक हो जाए। ऐसी स्थिति में जो बच्चे आएंगे उनके लिए जो ग्राफ बनेगा, चार्ट बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। आपका यह जो है एक्स के साथ में यहाँ एक्स हो गया, तो ये आपका इस तरीके से, और ये वाहक हो गई मादा। दूसरी कंडीशन आपकी इस एक्स के साथ में वाई, ये हीमोफिलिक पुरुष हो गया। और यहाँ आपने देखा ये वाहक मादा हो गई और ये आपका हीमोफिलिक पुरुष क्या हो गया, हीमोफिलिक हो गया। तो आपने ये देखा कि जितने पुरुष होंगे सबके सब हीमोफिलिक होंगे। कब? जब माँ हीमोफिलिक होगी तब। यह इसलिए क्योंकि माँ के द्वारा केवल एक्स ही गुणसूत्र दिया जाता है, तो इसलिए वो पुरुष क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। तो ये आपका क्या था कि इस तरीके से आप देखेंगे कि यह हीमोफीलिया का और उसके बाद बड़ापता के रोग के विषय में आपको बताया गया। आप वही त्रुटिपूर्ण इनामेल के विषय में सुन लीजिए या दंत विन्यास के विषय में सुन लीजिए। त्रुटिपूर्ण दंत विन्यास कहने का अर्थ है दांत के क्रम का सही तरीके से न लगना। इस तरीके से भी यक्ष गुणसूत्र के अप्रभावी होने के कारण होता है। त्रुटिपूर्ण इनामेल भी होता है। यह एक प्रभावी यक्ष संलग्न लक्षण है जो त्रुटिपूर्ण आपका इनामेल का कैरेक्टर है। जो इनामेल कहने का अर्थ है दांत के ऊपर एक साइन करने वाला जो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसे इनामेल कहते हैं। तो इनमें व्यक्तियों का दांतों का इनामेल त्रुटिपूर्ण होता है। इस रोग में जो होता है वो दांत व्यक्ति का इनामेल त्रुटिपूर्ण हो जाता है और इसमें यह जो प्रभावी जीन के कारण होता है। तो यह रोग जो है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज्यादातर पाया जाता है। तो यह आपके हो गए इस तरीके से रोग। और दूसरी तरफ आपको हम वाई संलग्न लक्षण के विषय में बता दें जिसे हाइपरट्राइकोसिस कहा जाता है। हाइपरट्राइकोसिस कहने का अर्थ होता है ये वाई संलग्न लक्षण है। वाई संलग्न लक्षण मतलब एक ऐसा जीन जो केवल वाई के असमजात खंडों पर पाया जाता है, एक्स के असमजात खंडों पर नहीं पाया जाता। तो इसका केवल जो जेनेटिक्स होगा, अनुवांशिकी होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना होगा, वह केवल पिता से पुत्र में ही जाएगी, लड़कियों में नहीं जा सकता है क्योंकि ये वाई के कारण ही होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे इसमें जो कान इत्यादि पर बड़े बड़े बाल उठते हैं लोगों को,
ये लक्षण, ये हाइपरट्राइकोसिस कहलाता है कि कुछ लोगों के कान पे बड़े बड़े बाल का उगना, ये ऐसा लक्षण जो कान पे बाल का उगना होता है, ये हाइपरट्राइकोसिस है। इसमें केवल क्या होता है कि पुरुष से पुरुष में ही या पुरुष पिता से लड़कों में ही ये लक्षण जाते हैं। और ये वाई साइलेंट लक्षण का क्या है आपका इस तरीके से उदाहरण है। एक थैलेसीमिया रोग होती है। इस रोग में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं होता है। यह रोग जो उत्परिवर्तन के अप्रभावी जीन के द्वारा नियंत्रित होता है और इसमें आप कह लीजिए कि इस रोग में जब इस रोग का जीन समयुग्मजीय दशा अवस्था में स्थित होता है तब इसे थैलेसीमिया मेजर कहते हैं। और आप जब यह विषम युग्मजीय दशा में होता है तो यह आपका क्या कहलाता है, आपका थैलेसीमिया माइनर के नाम से जाना जाता है। और इसके कारण आप पहले ही जान रहे हैं हीमोग्लोबिन का संश्लेषण नहीं हो पा रहा है। तो हीमोग्लोबिन का जब संश्लेषण नहीं होगा तो रक्त अल्पता तो कहलाती है। यह दशा कूले रक्त अल्पता के नाम से जानी जाती है। तो ये सब आप यह पाएंगे कि ये सारे जो लक्षण हैं लिंग संलग्न लक्षण, लिंग संलग्न रोग से संबंधित हैं। और अगली बातों को हम जो इससे रिलेटेड, इस लेसन से रिलेटेड जो छूटी हुई चीजें हैं उस रिमेन पार्ट को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।